सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण, जय माता जी। इस अश्विन मास में अष्टमी कब है उसमें थोड़ी दुविधा है। सभी पंचांग में अलग अलग बताया गया है और आप लोगों ने सुना भी होगा। कोई कह रहा है अष्टमी 10 तारीख को है, कोई बोल रहा है 11 तारीख को है। तो हम बालिका की पूजा कब करें, नव दुर्गा का पूजन कब करें, मन में ऐसा सवाल होता है। तो इस अश्विनी मास में शुक्रवार के दिन 11 तारीख को अष्टमी पड़ रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी सूर्य का उदय हो तब वो तिथि गिनी जाती है। इसलिए इस बार अष्टमी है शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन साथ में 11 तारीख को आप नवदुर्गा की पूजा कर सकते हैं। नवदुर्गा की पूजा हम कैसे करें? छोटी छोटी बालिकाओं की पूजा, जो लोग नवरात्रा रहते हैं या नवरात्रि रहते हैं, तो उसे बालिका की पूजा करनी होती है, नवदुर्गा की पूजा करनी होती है। तो आप शुक्रवार के दिन सुबह, दोपहर या शाम को ये पूजा कर सकते हैं। जो लोग नवरात्रि रहते हैं उसे तो ये बालिका की पूजा करनी बहुत आवश्यक है। और छोटी छोटी बालिका दो वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक आप उस बालिका की पूजा कर सकते हैं। साथ में ऐसा भी बताया गया है कि आप छोटी छोटी लड़कियों की पूजा करते हैं, उसमें एक लड़का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप नवदुर्गा की पूजा करते हैं तो साथ में हनुमान जी और भैरव की भी पूजा करनी होती है, तो ही आपकी पूजा आपको ज्यादा फल देगी। आप नवरात्रि के दिन जो अष्टमी तिथि आती है तो उस दिन आपको वो बालिका की पूजा करनी है। जो लोग नवरात्रि रहते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस दिन आप छोटी बच्चियों की पूजा कीजिए। पूजा में भी ऐसा है कि आप कैसे पूजा करेंगे। पहले आपके यहाँ जो लड़कियां आती है उसे बिठाइए, उसे चंदन या कुमकुम का टीका लगाइए, अक्षत लगाइए, 5 मिनट 10 मिनट उसे आप बुलाइए और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बाद में उसको महारानी का यानी कि माता रानी का जो हमने प्रसाद बनाया है, प्रसाद में आपको खीर, पूरी और चने का साग और कुछ भी आप मिठाई अर्पण कर सकते हैं। आप उस बालिका को खिलाइए, बटुक को खिलाइए, और बाद में जब उसका खाना खत्म हो जाए तब आप उसके पैर धोइए। दाहिने पैर का अंगूठा है उसकी आप पूजा कीजिए। माँ नवदुर्गा साक्षात आपको प्रसन्न होगी। और इसका मातम इतना बड़ा है, कोई कह रहा है हम नवरात्रि के दिन नवरात्रि करते नहीं है, उपवास करते नहीं है, या और भी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन नवरात्रि के अष्टमी के दिन बालिका को प्रसन्न करना यानी कि माता रानी को प्रसन्न करना है। उस दिन आप नवरात्रि कर नहीं रहे हो, अनुष्ठान कर नहीं रहे हो, तो भी आप बालिका की पूजा करें और बालिका को प्रसन्न करें। उस दिन आप बालिका को जो देंगे उसका इतना बड़ा फल है कि साक्षात माता रानी ने आपसे ग्रहण किया है, ऐसा फल है। कोई उसको दक्षिणा दे रहे हैं, कोई आप श्री श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। उस दिन खास करके बालिका को आप मीठा तो खिलाइए, उसके बाद उसके हाथ में माता रानी का श्रृंगार रखिए और आप उसको दक्षिणा दीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा। और कहीं पे ऐसा भी होता है कि नवदुर्गा की पूजा करते हैं कन्याओं का, तो ज्यादा कन्याएं आ जाए तो उसकी पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं। आपके घर में एक भी लड़की खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। जो आप नवरात्रा कर रहे हैं, लड़कियों की पूजा कर रहे हैं, तो जितनी कन्याएं आपके घर में आए सब नवदुर्गा का स्वरूप होता है, और उसे आप अच्छी तरह से पूजा कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए। छोटी छोटी लड़की हो तो उसको डांटना कभी भी नहीं है। बालिका जितना खाए, जितना कन्या खाती है उतना ही खाना
आप खिलाइए, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिए, सिर्फ आप उसको भाव से खिलाइए। आप ऐसा समझिए कि आपके यहाँ स्वयं माता रानी प्रसाद ग्रहण करने आई है। मन में ऐसा भाव लाइए, पूरी तरह से उसको आदर सत्कार से बुलाइए, आपके यहाँ साक्षात माता रानी पधारी है, ऐसा भाव कीजिए। इस तरह से आप अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई अष्टमी पूरी न कर सके, नवरात्रा रह न सके, तो उस दिन उसको क्या करना है, एक नारिकेल लेना है और उस नारिकेल यानी कि श्रीफल को आप स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक बना के एक तांबे का कलश लीजिए, उस पे आप साक्षात नवदुर्गा विराजमान हो ऐसा भाव कीजिए और आप चारों दिशाओं में कलश को कुमकुम लगाइए, उस पे आप गंगा जल या यमुना जल पवित्र जल रखिए, उसमें आप अबील गुलाल कंकु सुपारी पुष्प और आप उसके ऊपर पंच पल्लव यानी कि अशोक के पान आसोपालो भी आप बोल सकते हैं, ये लगा दीजिए और उसके बाद उस पे श्रीफल लगाइए, माता रानी की चुनरी लगाइए। उसकी अष्टमी के दिन आप एक माला कीजिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस माला का जाप करने से आपका जो भी मन में संकल्प होगा, माता रानी चुटकी बजा के आपका संकल्प परिपूर्ण कर देगी। माता रानी बड़ी दयालु है। अष्टमी के दिन वो अपने भक्तों को, अपने बालकों को आशीर्वाद देने आ रही है। तो आप पूरा नवरात्र नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं, उस दिन एक चौकी लगा के इस तरह से कलश की पूजा कीजिए। बाद में वो कलश है, उसके जो श्रीफल है वो आप उसका जल में प्रवाह कर सकते हैं और किसी देवालय में जाकर भी रख आइए तो भी आपको बड़ा फल मिलेगा। और अष्टमी के दिन जो मैंने बताया है कलश की पूजा करना, जो नवरात्रि नहीं रह सके, उसके पास वक्त नहीं हो, कोई शारीरिक सशक्त न हो, उसके लिए उपाय है। और कोई इतना बड़ा जप न कर सके तो आप ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमः ऐसा भी जप कर सकते हैं। 108 मंत्र लीजिए, उसके सामने बैठकर आप वो जप कीजिए, आपकी पूजा सफल होगी, आपके घर में खुशियां आएगी। और जो आपके मन में जो संकल्प हो, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हो, कोई बोल रहे हैं कि हमारे घर में खुशियां नहीं आ रही, हमारे घर में लड़का लड़की की शादियां नहीं हो रही, या कोई किसी और वो बड़ा संकल्प हो, तो वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। अष्टमी के दिन नवदुर्गा की पूजा आवश्यक है। आपका सभी संकल्प हो गए वो सिद्ध हो गए। और इतना भी ना हो सके तो आपके घर में आप 3 दीपक जलाइए और माता रानी की प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी नवदुर्गा, हमारे घर में सुख शांति वैभव का वास हो, हमारे संतान विद्यावान हो, धनवान हो और हमारे घर में सदा आपकी कृपा बसी रहे। ऐसा आप कीजिए, माता रानी आप पे खुश हो जाएगी, आपको आशीर्वाद देगी और सर्व कोई आपका मंगल होगा। अष्टमी के दिन आप नवारण मंत्र का 11 माला कर सकते हैं। नवारण मंत्र मैंने बोल दिया है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। माता जी की प्रतिमा के पास जो आपकी इच्छा हो उसको आप एक चिट्ठी में लिख दीजिए और एक 11 माला नवारण मंत्र की कीजिए तो भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी, आपका संकल्प परिपूर्ण होगा और आपके घर में खुशी आएगी। मैं दीपक त्रिवेदी छोटा सा उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, कुछ ना कुछ आपको वीडियो में बता दूंगा। आपको एक काम बड़ी शांति से और श्रद्धा से करना है। इस तरह से करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आएगी। मेरे वीडियो आप दूसरों को भेजिए जिसके कारण सभी को सही जानकारी मिले और इस उपाय से सब कोई अपने जीवन में खुशियां लाए। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण, जय माता जी।